आज कानपुर में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। इंदिरा नगर मैदान में रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और इससे बीजेपी के पक्ष में हवा बनेगी। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय के ट्वीट पर आज भी नजर रहेगी। शुक्रवार को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा था। आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर मोर्चे पर गुजरात सरकार नाकाम है और अगले 12-13 दिन में पोल खोलने का दावा भी किया दिग्विजय ने। रेप केस में आरोपी और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई और महिला टीम ने पीड़ित महिला से पूछताछ की। अब सीबीआई नागर से पूछताछ कर सकती है। रेप केस में आसाराम की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज उन्हें अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आसाराम के बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है, लेकिन नारायण साईं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जयपुर में आज बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। बैठक में चुनाव प्रभारियों की क्लास लगेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव में काम करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के गुर सिखाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू की छुट्टी सरकार ने मंजूर कर ली है। बीजेपी के आरोपों से आहत होकर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने छुट्टी पर जाने के लिए सरकार को अर्जी दी थी। उन्नाव के किले में आज भी खुदाई का काम जारी रहेगा। शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 8x8 फीट के दायरे में खुदाई की। खुदाई का काम पूरा होने में 1 महीना लग सकता है। किला परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के लिए आज मोहाली के मैदान पर टक्कर होगी। टीम को भरोसा है कि होम ग्राउंड पर फिर गरजेगा शिखर का बल्ला। फिलहाल सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। नमस्कार, मैं विनीता आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के शो करियर मंत्रा में। हम इस शो में आपके करियर से जुड़े हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सके। आजकल के युवा ऑफबीट करियर को खासा तवज्जो दे रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, और इसलिए हम आपको हर वीक करियर के नए ऑप्शंस के बारे में बताते हैं ताकि आप अपनी पसंद और पैशन के मुताबिक अपना करियर चुन सके। इस वीक का हमारा टॉपिक है करियर इन एनिमेशन। जी हां, हम आपको बताएंगे एनिमेशन के क्षेत्र में आप करियर कैसे बना सकते हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अमित दुआ, जो कि पिछले कई सालों से एनिमेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में। दर्शकों को बता रहे कि अगर आप एक्सपर्ट से एनिमेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने, एक बार नंबर आपको बता दें, 012025111051। तो आजकल के युवा अपने करियर को लेकर बेहद कॉन्शियस हो गए हैं, साथ ही वो कुछ हटकर करना चाहते हैं, और ऐसे में एनिमेशन के क्षेत्र में करियर बनाकर वो अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहे हैं। भारत में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए विश्व के एनिमेशन हब बनने की पूरी क्षमता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है देश का एंटरटेनमेंट सेक्टर। जी हां, अमेरिका के बाद भारत में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मार्केट है। तो आइए डालते हैं एक नजर एनिमेशन इंडस्ट्री पे। मिकी माउस और डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, और मोगली। जी हाँ, ऐसे नाम जिन्हें आज बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं। हैरत की बात तो ये है कि वास्तविक दुनिया में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
ये सभी कैरेक्टर एनिमेशन तकनीक से बनाए जाते हैं। कुछ समय पहले तक कार्टून केवल बच्चों का मनोरंजन करते थे, लेकिन आज के एनिमेटेड वर्ग में कई ऐसे कैरेक्टर आ गए हैं जो सभी आयु वर्ग में लोकप्रिय हैं। एनिमेशन फिल्म की तो एक बाढ़ सी आ गई है। वर्तमान में एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत मांग है। एनिमेशन और मल्टीमीडिया में करियर की संभावना को देखते हुए युवाओं का आकर्षण इस ओर बढ़ा है। एनिमेशन आजकल कार्टून फिल्मों के अलावा वेब डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग और फिल्मों में भी किया जा रहा है और इन्हीं वजहों से देश के अलावा विदेशों में भी एनिमेशन की जबरदस्त मांग है। एक कुशल एनिमेटर बनने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। वैसे इस फील्ड में किसी फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग और क्रिएटिव अप्रोच से एनिमेशन आर्ट में निखार आता है। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के साथ आप अपनी क्रिएटिविटी के दम पर एक अच्छे एनिमेटर बन सकते हैं। एनिमेशन प्रोफेशनल के तौर पर कई तरह से काम किया जा सकता है। किसी एनिमेशन स्टूडियो से जुड़ने के साथ साथ आप कंपनी में एक्सपर्ट कर्मचारी के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउसेज में फ्रीलांस एनिमेशन एक्सपर्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विदेशों में एनिमेशन प्रोजेक्ट का काम महंगा होने के कारण वहां की कंपनियां बड़ी संख्या में भारत से आउटसोर्स भी कर रही हैं। इस फील्ड में काम की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आज एनिमेशन का बाजार हर साल 20% की दर से आगे बढ़ रहा है। एनिमेशन की डिग्री हाथ में आने के बाद 10 से 15 हजार रुपए हर महीने कमाए जा सकते हैं। जहां एक और अनुभव के आधार पर सैलरी पैकेज बढ़ता रहता है, तो वहीं योग्यता के आधार पर विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। बाकी कोर्सों की तरह अब एनिमेशन में भी कोर्स कराने वाले संस्थानों की अच्छी खासी तादाद हो गई है। इन कोर्सों के दौरान एनिमेशन से जुड़ी हर तकनीक से आपको रूबरू कराया जाता है। इन संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए आपका 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कहां से करें कोर्स? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, इमेज कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनिमेशन एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक दिल्ली जयपुर। एनिमेशन उद्योग का दायरा कार्टून फिल्मों से शुरू होकर आज आधुनिक मनोरंजन जगत के लगभग सभी क्षेत्रों तक फैल चुका है। तो अगर आप भी अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो एनिमेशन के क्षेत्र में करियर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम करियर मंत्रा में बात कर रहे हैं करियर इन एनिमेशन, और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं मिस्टर अमित दुआ। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका। सबसे पहले तो क्या है एनिमेशन, ये बताएं दर्शकों को। एनिमेशन को हम लोग जनरली कार्टूनिंग से क्लब करते हैं, काफी हम लोग उसको एक बेसिक मॉडल में लेके चलते हैं, बट आज एनिमेशन के दायरे काफी बदल गए हैं, काफी एडवांस हो गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसको हमने एनिमेशन को अपने फिल्मों से जोड़ा हुआ है, टीवी कमर्शियल से जोड़ा हुआ है। तो बेसिक कार्टून से हट करके आज हम विजुअल इफेक्ट्स और एक अच्छे टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करें तो उसमें एनिमेशन काफी आगे तक पहुंच चुका है। सो वी आर ग्रोइंग विद द टाइम। आने वाले टाइम के हिसाब से और समय के हिसाब से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हो रही है, उसमें एनिमेशन के नए नए चीजें, नए नए टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिल रही है। चलो, इस बीच हमारे साथ राजस्थान से एक दर्शक जुड़े हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो गौतम, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और खासतौर पर एनिमेशन इंडस्ट्री की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि जो कार्टून है वो एक कह सकते हैं छोटा रूप है, और उसके बाद एनिमेशन की हम बात करते हैं। क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं युवाओं के पास आज की तारीख में, और क्या ऐसा कुछ अलग ऐसी फील्ड में बात है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो इस इंडस्ट्री की तरफ रुख करें? देखिए, ये एक न्यू एज कैरियर ऑप्शन है, और आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो अपने कैरियर को कुछ
नई चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपने नए तरीके के कैरियर्स अपने बनाना चाहते हैं ट्रेडिशन से हटके। और अब ये जो एनिमेशन जो है, इट्स नॉट न्यू इन दी इंडस्ट्री, काफी समय से आ रहा है, लेकिन अब आकर के इसने अपने पैर फैलाने शुरू किए हैं, अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया है इंडस्ट्री में। तो आज इंडिया में, जैसे आपने अभी बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है और अमेरिका के बाद सेकेंड है जो इंडिया है, तो उसी तरह से एनिमेशन में हमारे पास जो संभावनाएं आ रही हैं, जो जॉब्स आ रहे हैं, कैरियर्स आ रहे हैं, वो भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं विद द टाइम। और अभी मैं समझता हूँ ये सिर्फ बिगिनिंग है, अभी तो हमको काफी आगे तक जाना है एनिमेशन इंडस्ट्री में। चलिए, और कोर्सेज की जहां तक बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज इस बात को लेके होते हैं कि बहुत सारे आपके पास इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो बेटर ऑप्शन आपके पास कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है एनिमेशन में कि आपको एक वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिले, क्योंकि इट इज मोर देन अ स्टडी, इट इज अ ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर जो आपको चाहिए होता है। और ट्रेनिंग के लिए आपको इंफ्रा की जरूरत होती है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जहां पे स्टूडेंट्स को सारी चीजें एक ही साथ पैकेज में मिले, और जब वो वहां से पास होकर के निकले तो ही शुड कम आउट एज एन एक्सपर्ट। चलो, इस बीच जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र, पूछे अपना सवाल। मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने इंडिया में जो पुराने जो पहले कॉमिक कैरेक्टर है, जी हाँ जी, आवाज मिल रही है। जो अपने इंडिया में पहले जो कॉमिक कैरेक्टर थे वो अब क्यों नहीं बन रहे? मतलब किस रीजन से? एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है इंडिया में भी इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल आपने सुना कि जी, कॉमिक कैरेक्टर्स इंडिया में बन रहे हैं। आप थोड़ा सा रुख हमारा चेंज हो गया है। अब हम कॉमिक में हम अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रिलीजियस कह लीजिए या हमारे जो ट्रेडिशनल हम भगवानों से रिलेट करते हैं, हनुमान, गणेशा, भीम, उन तरह के कैरेक्टर्स की तरफ ज्यादा हम लोग का रुझान जा रहा है, क्योंकि वो समय की डिमांड है और हम उसको ज्यादा अच्छे से अपने से रिलेट कर सकते हैं। तो काफी सारी मूवीज आप देख सकते हैं जो आजकल रिलीज हो रही हैं, जो कि माइथोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर आ रही हैं, और वो दे आर ऑल एक वो कहीं ना कहीं हमारे से कॉमिकली ही कनेक्टेड है। चलिए, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। तो बता दें आपको कि आज हम करियर इन मंत्रा में बात कर रहे हैं करियर इन एनिमेशन की, और जाहिर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो लगातार हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करिए और अपने सवाल पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। के खाओ खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। लग रहा है यूं चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल
सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस, एलोवेरा, आंवला, नोनी, करेला, त्रिफला आदि। विट्रो नेचुरल्स। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा और आज हम बात कर रहे हैं करियर इन एनिमेशन। जी हां, लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर अमित दुआ मौजूद हैं और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आपको जानना चाहते हैं एनिमेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और इस वक्त भोपाल से हमारे साथ रवि जुड़े हैं। हेलो रवि, आवाज मिल रही है? चलिए, फिलहाल रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एनिमेशन की हम बाद में बात करें। क्या बेटर होता अमित, अगर आप 12 पास करते हैं उसके बाद ये कोर्स ऑप्ट करना सही होता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद? प्रेफरेबल तो ये रहेगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो 12th के बाद अगर करना चाहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टाइम होता है जब हम कैरियर के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। +2 बियॉन्ड इज द लाइन वेयर यू गो फॉर अ प्रोफेशनल लेवल एजुकेशन। और हमारे जो कोर्सेज इस इंडस्ट्री में डिजाइन किए गए उसी हिसाब से डिजाइन किए गए कि बच्चा +2 के बाद जाकर के अपने कोर्स को 1.5 साल 2 साल के जो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद उनको सीधे इंडस्ट्री में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन गेट अ जॉब। तो उसमें इस तरह से कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है या उसको डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी उस लेवल को नजरअंदाज कर रही है थोड़ा सा। और शायद क्योंकि क्रिएटिव चीजें हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक और प्योर एजुकेशन की कुछ ज्यादा जरूरत होती नहीं है। दिस समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर पैशन एंड क्रिएटिव स्किल्स, तो वो आप +2 के बाद भी सीखेंगे तो उससे उसको इंडस्ट्री बड़े अच्छे तरह से एक्सेप्ट करती है और आपको वेलकम करती है। बिल्कुल। और अमित, सवाल भी हमारे यही अगला, क्योंकि जिस तरीके से आज कई ऐसे फील्ड है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग की हम बात करें, आरजे की बात करें या फिर एनिमेशन की हम बात करें, कितना ज्यादा पैशनेट होना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए और क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनिमेशन में आपसे पहले कुछ देर बात हो रही थी कि पेंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है? देखिए, पैशनेट तो हम किसी भी फील्ड में जाएंगे वहां के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैशन के साथ साथ जो आपने क्रिएटिव स्किल्स की बात बोली है या पेंटिंग और ड्राइंग से रिलेटेड चीजों की बात बोली है, ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है। उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको अच्छे एकेडमी, अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है जो आपको आपकी स्किल्स को हॉर्न करता है, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता है। तो उसी लिए मैं आपको कह रहा था, जो जहां फैसिलिटी जहां पर ज्यादा अच्छी मिले, जो वहां पे जो आपके स्क्रैच से आपके करियर को उठाने के लिए जिम्मेदारी लेते हो, वहां पर जाएंगे तो ये आपकी जो आपके थॉट्स हैं, आइडिया जनरेशन हैं या आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, इनको भी डेवलप किया जाता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बिल्कुल क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिव तरह से सोचना बहुत जरूरी है और यही आपको एक आगे अच्छा करियर प्रदान करता है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है और जाहिर है पैशनेट होना बहुत जरूरी है, कोई भी आप कोर्स ऑप्ट करते हैं उसके लिए। और इस वक्त हमारे साथ पुणे से शोभित हैं। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मुझे पूछना था, जैसे मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ बट अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे इस फील्ड में प्रॉपर मैंने जो सीखा हुआ उस फील्ड से कोर्स के रिलेटेड जॉब्स नहीं मिल रही है। शोभित, कौन सा कोर्स आपने किया है पहले ये बता दें हमें? जी, मैंने VFX का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। शोभित, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। VFX की मार्केट इस समय काफी ज्यादा ओपन है। अगर आप सही तरह सर्च करेंगे, देयर आर n नंबर्स ऑफ जॉब्स जो अवेलेबल हैं सब मार्केट में। आई थिंक आपने सही कोर्स किया है मेरे हिसाब से, और ये अभी न्यू एज में एनिमेशन का जो एडवांस लेवल आज की डेट में वो VFX ही है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रॉपरली सर्च करेंगे, आपके पास कैरियर की कोई कमी नहीं रहेगी। अमित, खासतौर अगर हम एनिमेशन की बात करें, जाहिर है अब इंडिया में अगर इस सेक्टर की बात करें, कितना ज्यादा बूम पे है ये सेक्टर? देखिए, हमारे यहाँ जो एनिमेशन हुआ है, आई थिंक काफी लेट हमने इंडिया में स्टार्ट हुआ इसका। हम अगर अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से बात करें तो हम लोग 15 से 20 साल पीछे हैं।
हम इंग्लिश मूवीज देखते चले आ रहे हैं सालों से, स्पाइडरमैन सीरीज, बैटमैन सीरीज वगैरह वगैरह, और उसमें काफी समय से, काफी सालों से लोग एनिमेशन और वीएफएक्स को यूज कर रहे हैं। हम इंडिया में हमने पिछले कुछ 10-12 सालों में हमने थोड़ा सा पिकअप करना शुरू किया है, बट अभी भी हम काफी पीछे हैं। जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी या फिर हमारा जो एक डिमांड मार्केट में है, या जिस तरह की फिल्में बन सकती हैं, हम उससे भी काफी पीछे हैं। तो अभी ये स्कोप सिर्फ शुरू हुआ है। जिस तरह से हर इंडस्ट्री की एक शुरुआत होती है, आई थिंक हम अभी शुरुआत के ही कुछ लेवल पे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी है कि हर साल ये 20 से 25% की तरफ की ग्रोथ से आगे बढ़ती जा रही है, और उसी हिसाब से इसमें कैरियर ऑप्शंस आते जा रहे हैं। तो समय के साथ हमको काफी उसमें उम्मीदें हैं। बिल्कुल। दिल्ली से प्रिया हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैम, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 12th में हूँ आर्ट से, और इसमें कितने परसेंटेज मायने रखते हैं अगर हम इसमें एनिमेशन करना चाहें आगे? तो ये अभी 12 में है और एक्सट्रीम इनका आर्ट्स है, और कितने ज्यादा परसेंटेज चाहिए अगर इस कोर्स को इन्हें ऑप्ट करना है तो? प्रिया जी, इसमें आपको परसेंटेज का कोई फिक्स हिसाब नहीं होता है। आपको सिर्फ अपना पैशन देखना है, जैसे हमने पहले बात की, और आपको एक फोकस रखना है कि आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 40-45% भी अगर मार्क्स है, तो उसके आगे आपकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो एकेडमी कराती है, इंस्टीट्यूट कराते हैं, और उसी के बाद आगे जाकर के आपका करियर डेवलप होता है। सो वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट परसेंटेज इन दिस। और इस बीच अजमेर से हमारे साथ हिना जुड़ी हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है हिना, आपका पूछे अपना सवाल। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने बीकॉम था, मुझे आगे क्या करना चाहिए? बीकॉम आपने अभी फाइनल किया है, और आगे क्या करना चाहिए? चलिए, तो एनिमेशन की हम बात करें, और जाहिर हमें जवाब देंगे कि क्या बीकॉम के बाद कोई ऐसे चांसेस बनते हैं कि हम एनिमेशन के क्षेत्र में आ सकें? जी हाँ हिना, आप बीकॉम कर चुके हैं, और अभी समय है जब आप कैरियर की तरफ आगे अपना जॉब प्रोस्पेक्ट्स आप तलाशेंगे जल्दी ही। तो आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आपके लिए, आपके पास जल्दी भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ज्यादा लंबा कोर्स ना हो, ड्यूरेशन ज्यादा ना हो, और आपको उसी हिसाब से आपको जॉब भी जल्दी मिले। तो मेरा सजेशन है कि आप मल्टीमीडिया और वेब डिजाइनिंग के तरह के कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं, जो 6 महीने से 1 साल तक के प्रोग्राम्स होते हैं, और किसी अच्छी एकेडमी से आप इस कोर्स को करने के बाद आके आपके पास अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। खासतौर पर जितने भी आज कोर्सेज हैं, जाहिर है कोई स्टूडेंट अगर उस कोर्स को ऑप्ट करता है, उसके बाद वो फाइनेंशियली कितना ज्यादा सिक्योर होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो कितनी ज्यादा सैलरी एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली आजकल के स्टूडेंट्स जब कैरियर में जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज्यादा होती है, बट बहुत ही कम लेवल परसेंटेज है जो काफी अच्छे एक्सपेक्टेशन पे पूरे हो पाते हैं। बट अगर आप जनरल सिनेरियो की बात करेंगे तो किसी इंडस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर लेवल होता है जहां पे उसको एंट्री लेवल पे सैलरीज मिलती हैं। उसी तरह से एनिमेशन का भी अपना एक लेवल है जहां पे सैलरीज की स्टार्टिंग होती है। बट यस, आपका पेशेंस, आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज डेवलपमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट आपको 3 से 4 साल के अंदर आपको अच्छे खासे लेवल पे पहुंचा देता है। बिल्कुल अमित, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और खासतौर पर जो स्टूडेंट्स एनिमेशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या सजेशन, क्या क्या टिप है? ये एक अच्छी फील्ड है जो अभी अभी इमर्ज होना शुरू हुई है, तो आने वाले टाइम में इसकी काफी डिमांड है। अगर स्टूडेंट्स इसको एक अपना अच्छा कैरियर ऑप्शन लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे जो लोग एंटर करते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आज ऐसे काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने एक पीक पर पहुंच गई हैं, और वहां पे जॉब्स की लिटरली मुश्किल हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट्स कम है। बट अभी यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो जो अभी एड ऑन होते रहेंगे, मेरे ख्याल से अगले कई सालों तक इसमें काफी अच्छी ग्रोथ, जो जिस तरह से मूवीज डेवलप हो रही है, दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी इसको चूज करेंगे तो इनका कैरियर काफी सक्सेसफुल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े, और खासतौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक सही गाइडेंस आपने दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम आपको मिलवाएंगे कुछ स्टूडेंट से, ऐसे स्टूडेंट से जो एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्यों चुना ये फील्ड, और फ्यूचर में वो खुद को किस मुकाम पर देखते हैं, और साथ ही जानेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में। तो देखना न भूले करियर मंत्रा। नमस्कार।
प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी पपड़ी की छुट्टी। अम्मा मियाँ मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। जम के खाओ खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। डूड, चलना आइडिया शोरूम। क्यों? टॉक टाइम प्लान्स पता करना है। लंबी बात चलेगी। इधर आ। 2 1 2 1 ले आ गया आइडिया शोरूम, पता कर ले प्लान। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस इंटरनेट प्लान, सब कुछ। हुई क्या लंबी बात? फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी यार। कोई नहीं। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में 2-2 हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ दी मरुधरा में। नमस्कार, जी मरुधरा की खास पेशकश आपकी आवाज में आपका स्वागत है।